नाजरीन, मैं आपको बताता चलूं, आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिव कवरेज द लोकल जर्नलिस्ट पर। नवाब वाजिद अली शाह की नगरी में आज एक नई तारीख लिखी जा रही है। वार्ड नंबर 135 के काउंसलर रवीना नाज की सरपरस्ती में आज फिराद हकीम के जरिए जो है यहाँ जो है 42 बस स्टैंड का जो है इनागोरेशन किया जा रहा है। और ये देखिए मेयर फिराद हकीम इनागोरेशन के लिए जाता हुए मेयर फिराद हकीम साहब जाता हुए। आप देख रहे हैं द लोकल जर्नलिस्ट। गार्डन रिच मटिया बुरुज का एक ऐसा हिस्सा जहां लोगों की जिंदगी मेहनत, वफादारी और एक बेहतरीन मुस्तकबिल के सपने से भरी हुई है। आज हम बात कर रहे हैं उन्हीं सपनों की एक नई मंजिल पर पहुंचने की, जब 42 नंबर बस स्टैंड को एक मॉडर्न और एसी बस स्टॉप के रूप में तब्दील किया गया और उस नए बस स्टैंड का नाम रखा गया नवाब वाजिद अली शाह बस स्टैंड। नवाब वाजिद अली शाह अवध के आखिरी नवाब, जिन्होंने अपनी आखिरी वक्त इसी मटिया बुरुज की मिट्टी में गुजारा। उनकी तहजीब, उनका हुनर और उनका शाही अंदाज आज भी इस इलाके के हवाओं में महसूस होता है। उनकी याद में ये बस स्टैंड सिर्फ एक स्ट्रक्चर नहीं बल्कि एक कल्चरल ट्रिब्यूट है, उनकी विरासत का जश्न। इसी के साथ केएमसी वार्ड नंबर 135 में एक नया हेल्थ सेंटर भी इनॉग्रेट किया गया गुज़िश्ता कल, जहां मुफ्त इलाज, दवाइयाँ, पैथोलॉजी टेस्ट और हर तरह की वैक्सीनेशन का इंतज़ाम है। एक ऐसा कदम जो आवाम की सेहत और सुरक्षा के लिए एक नई रोशनी बन के आया। इन दोनों अहम प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह कोलकाता के मेयर, वेस्ट बंगाल के मिनिस्टर और कोलकाता पोर्ट असेंबली के एमएलए जनाब फिराद हकीम साहब के हाथों से अंजाम दिया गया। उन्होंने अपनी तकरीर में टीएमसी के सुप्रीमो श्रीमती ममता बनर्जी जी की सोच और उनकी आवाम के लिए लगन की खुली तारीफ की। वार्ड नंबर 135 के तृणमूल कांग्रेस के प्रेसिडेंट जनाब तबरेज़ अंसारी उर्फ तब्बू भाई और काउंसिलर मोहतरमा रुबीना नाज साहिबा की मेहनत और लीडरशिप की भी खूब सराहना हुई। ये दोनों नाम आज वार्ड के लोगों के लिए एक उम्मीद और बेहतरी का नया चेहरा बन चुके हैं। वहीं इस प्रोग्राम में बोरो 15 के चेयरमैन श्री रंजीत सील जी और कई समाजी व सियासी शख्सियत भी मौजूद थे। सबने मिलकर इस इनिशिएटिव का हिस्सा बनकर गार्डन रिच की तरफ नए तरक्की के रास्ते को सलाम किया। जनाब फिराद हकीम साहब ने काउंसिलर रुबीना नाज की हिम्मत और तबरेज़ अंसारी साहब के लगन को अप्रिशिएट करते हुए उनके वालिद एक्स MMIC काउंसिलर और सर सैयद मटिया बुरुज कहलाए जाने वाले शमसुज़्ज़मान अंसारी साहब की भी दिल से तारीफ़ की, जो अपनी पूरी ज़िंदगी आवाम की खिदमत में वफ़ कर चुके हैं। आज भी वो एजुकेशन के मैदान में अपना हिस्सा डाल रहे हैं, जहां हर साल उनके इनिशिएटिव से तैयारी कर रहे बच्चे डॉक्टर्स और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स बनकर निकलते हैं। लेकिन साथ ही ये भी सच है कि गार्डन रिच मटिया बुरुज अपनी घनी आबादी और पुरानी स्ट्रक्चर की वजह से अभी भी कोलकाता के दूसरे वार्ड्स के मुकाबले पीछे है। मगर यहाँ के यंग और सीनियर सियासतदान जैसे रुबीना नाज, तबरेज़ अंसारी साहब और उनके मेंटर्स की पूरी कोशिश है कि ये इलाका भी कोलकाता के खूबसूरत मैप पर एक चमकता हुआ नक्शा बन जाए। आइए हम सब मिलकर इस तरक्की का हिस्सा बने, अपने इलाके, अपने वार्ड्स, अपने गार्डन रिच मटिया बुरुज के बेहतर कल के लिए हाथ बढ़ाएं। और क्या कुछ कहना है इस प्रोग्राम के मुतालिक, प्रोग्राम में आए गेस्ट और ऑर्गेनाइजर्स का, आगे वीडियो में देखें पूरी रिपोर्ट। देख रेख में एक बेहतरीन एसी बस स्टैंड बना, शायद ही कलकत्ता में ऐसा अच्छा एसी बस स्टैंड है। और उसके बाद ये दोनों रुबीना नाज और हमारे टप्पू भाई यहाँ पर ये हेल्थ सेंटर जो है इसका जगह जुगाड़ करके कॉरपोरेशन को दिया, कॉरपोरेशन ने इस हेल्थ सेंटर को बनाया। ये इंसान के जो गरीब आदमी रहते हैं उनके सहूलियत के लिए ये बहुत बड़ी चीज़ है, जो यहाँ पर एक हेल्थ केयर होगा और एक मॉडर्न हेल्थ केयर होगा। क्योंकि गार्डन रिच में हमारा प्रॉब्लम ये है जो हमारे पास जगह बहुत कम है, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है जो जगह मिलना बहुत मुश्किल है। इसलिए यहाँ पर हमें जो डेवलपमेंट होना चाहिए उतना हम लोग नहीं कर पा रहे, जगह नहीं है। इसके ऊपर भी ये दोनों बहुत कोशिश करके ये सब जगह निकाला है और ये डेवलपमेंट का काम हुआ। इंशाअल्लाह ताला आगे भी जाके हम लोग मिल के डेवलपमेंट का काम करेंगे। उसमें जो भी दरकार होगा हम अपने तरफ से, अपने MLA लैंड के तरफ से सब इनके पास हर समय खड़े रहेंगे।
एक सरकारी स्कूल जो है, सरकारी हॉस्पिटल जो है वो बड़ा मुद्दा है आपका गार्डन रीच के लिए बॉबी हाउस के। इसमें सरकारी अस्पताल करने का जगह नहीं है। और एक तो हमारे ब्रिज के उस पर एक हमारा KMC हॉस्पिटल है और यहाँ हमारा एक डायलिसिस सेंटर है और यहाँ पर हमारा एक हॉस्पिटल है जो KMC का हॉस्पिटल है, उसको भी हम लोग डेवलप कर रहे हैं बहुत अच्छी तरह से। एक ऐसी हॉस्पिटल के लिए हम लोग केंद्र पर वो केस के लिए वहाँ पर वो इमामबाड़ा का था, उन लोग उनके अंदर में केस के लिए वो जगह हम लोग को मिला नहीं। और हम देख रहे हैं जो हम तो फकीर आदमी है, मांग के ले आएंगे, आधा बनाएंगे, फिर ये केस में कोई इंजेक्शन ले आएगा, आधा रास्ता में बंद हो जाएगा। इसलिए जो है हमारे पास उसी को डेवलप कर रहे हैं और गार्डन रीच इलाका में हमें जहाँ तक हमारा कोशिश रहेगा, जहाँ तक हमें मिलेगा हम इसका डेवलपमेंट। मेयर साहब, तमाम सहूलियात आपने फराहम किया है, वो देखा जा रहा है कुछ जो सरकारी बसेस हैं उसका फ्लो ज़रा कम है सर, तो उसके ऊपर ज़रा सा नजर करम करें तो बड़ी मेहरबानी। देख लेंगे ऐसा क्या सरकारी बस है हमको मालूम नहीं है, जी जी, मगर देख लेंगे। आज के हमारे टाइम का जो है वो दूसरा टाइम था जब हम लोग बस में चढ़ते थे। आज के बच्चे जो है सामने पास सब बाइक पे फटाफट बाइक से निकल जाते हैं, कम से कम हेलमेट पहन के निकले तो अच्छा रहे। एक ही बहुत इंपॉर्टेंट सवाल सर, देखा गया है कि ये जो फ्लाईओवर ब्रिज बहुत कोशिशों के बाद आपकी सरपरस्ती में बनाई गई है CM ममता बनर्जी ने, बाद में देखा जाता है कि एम्बुलेंस को रोक दिया जाता है सर, बताया जाता है कोई काम है, ऐसा कुछ वीडियो मैंने देखा है सर वायरल, तो उसको लेकर क्या कहेंगे सर आप? कोई अगर किया है तो गलत है, हम पुलिस को फिर इसको लेके बोल देंगे। जो एम्बुलेंस तो फर्स्ट प्रायोरिटी है, एम्बुलेंस का रास्ता फर्स्ट प्रायोरिटी है। हाँ, 10 बजे के बाद रेसिंग होता है बोल के रात को बाइक को अलाउ नहीं किया जाता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चा का जान गया है उसको एक्सीडेंट के बाद, वो संभाल नहीं पाता है बाइक और उसके ऊपर गिर के अब तक 3-4 ठो बच्चा का जान गया है सिर्फ रेसिंग के लिए। और वो ये गाड़ी जो है वो हाई स्पीड में चलाने के लिए, उसके ऊपर हम लोग ने पाबंदी किया है। ऐसे एम्बुलेंस फर्स्ट प्रायोरिटी है और ऐसे गाड़ी भी जाएगा उसके लिए कोई नहीं। सर, रामनगर थोड़ा सा वाटर लॉगिंग होता है, उसके ऊपर काफ़ी काम आप लोगों ने किया है सर, आने वाले दिनों में क्या प्लानिंग चल रही है उसके बाद? रामनगर में ऑलरेडी हम लोग का ड्रेनेज का सैंक्शन हो गया है। रामनगर से लेके उसको लेके हम लोग CSC के बगल से ले जाके उसको फेंकेंगे SSK में। खिदिरपुर मेटर्निटी होम है यहाँ पर, जस्ट ब्रिज का उस पर KMC बड़ा हॉस्पिटल, कम्युनिटी हॉस्पिटल इतना बड़ा बना है। तो ये सब हॉस्पिटल है। अब घर के पास तो हॉस्पिटल होता नहीं, हम चेतला में रहते हैं तो थोड़ी मेरा घर के पास हमको जाना पड़ेगा SSK। हाँ, मगर इनिशियल जो प्राइमरी जो ट्रीटमेंट है, हेल्थ सर्विस है, वो अब हमारे घर के पास आएगी। तो जैसा यहाँ पर हमारा प्राइमरी हेल्थ सर्विस हो गया, वो KMC जो हॉस्पिटल है वहाँ पर प्राइमरी हेल्थ सर्विस हो गया। तो हम देखते हैं ये हर पॉपुलेशन का 20,000 में एक हेल्थ सर्विस हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद रेफर करके बड़ा रोग होगा, किसी का किडनी ट्रांसप्लांट होगा, हार्ट ऑपरेशन होगा, उसको तो बड़ा अस्पताल में जाना ही है। इतने डॉक्टर तो नहीं है जो हर घर के बगल में हम एक हॉस्पिटल बना देंगे और डॉक्टर मिल जाएंगे, सुपर स्पेशलिटी होगा। तो ये हेल्थ सर्विस है जहाँ पर आपको सर्दी, काशी, पेट दर्द और जो है वो यहाँ पर होगा। ज़्यादा बहुत बड़ा कुछ हुआ तो आपको या नदियाल में या नहीं तो SSK में जाना पड़ेगा। वो भी रोज बैठ के हम वही काम करते हैं जो उसको बड़ा अस्पताल में कैसे मिल जाए, स्वास्थ्य साथी में कैसे बेड मिल जाए, वो काम हम नहीं करते। मैं यही कहना चाहूँगी, मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहूँगी अपने वार्ड के MLA जनाब फरहाद हकीम बॉबी अंकल का, और मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ क्योंकि उनके बगैर ये काम मुमकिन नहीं था। और वो एक ऐसे लीडर है, मैं यही कहूँगी कि ये हम लोग की खुशनसीबी है कि हम लोग एक ऐसे लीडर के अंदर काम कर रहे हैं जो लोगों के लिए, जो आवाम के लिए काम करना जानते हैं, जो आवाम को कैसे बेनिफिट पहुँचाया जाए वो काम करते हैं वो। तो ये हेल्थ सेंटर का ख्वाब उन्हीं के वजह से मुकम्मल हो पाई है, तो मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करती हूँ। आज के दिन दो खुशखबरी, हेल्थ सेंटर और बस स्टैंड, क्या कहेंगे?
जी देखिए कोशिश हमेशा यही रही है कि हमारे इलाके के लोगों को कैसे सुविधा हो, कैसे इसका बेनिफिट पहुंचे उन लोगों को। तो आज हेल्थ सेंटर है, बस स्टॉप है, इंशाल्लाह आने वाले कल में इससे बेहतर करने की कोशिश रहेगी कि हम अपने वार्ड के लोगों के लिए अच्छा दे पाए। इस हेल्थ सेंटर से क्या क्या सर्विस दी जाएगी? देखिए ये हेल्थ सेंटर से यहाँ तो जैसे फीवर है, कफ बच्चों के लिए है, औरतों के लिए है, हाँ ये सब ब्लड टेस्ट, प्रेग्नेंट वुमेन, हाँ प्रेग्नेंट वुमेन आती हैं आपको, और फैमिली प्लानिंग, ट्रीटमेंट, ब्लड टेस्ट है, इस सब तरीका का यहाँ से आपको प्रोवाइड होगा। और इससे जो आगे है तो फिर आप आने वाले दिनों के लिए क्या सोच रही हैं वार्ड में, और क्या काम जरूरी महसूस कर रही हैं के बारे में क्या, एजुकेशन सेक्टर में आपका क्या क्या काम? देखिए मैं एक बात अभी अपने स्पीच में भी मैंने कहा है, अपने फादर के बारे में, जनाब शमसू जमा अंसारी, आप लोग उनसे वाकिफ़ होंगे। आई थिंक उनको बयान करने के लिए मुझे बताना नहीं होगा आप लोगों को। तो वो हमेशा कहते हैं कि अगर काम करना है, रास्ता साफ सफाई, ये एक काउंसलर का काम ही होता है। लेकिन अगर आप अपने लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हो, आप अपने लोगों के लिए कुछ देना चाहते हो, तो एजुकेशन पे काम करें, हेल्थ पे काम करें, क्योंकि ये जो है हेल्थ होगा तो आने वाले जो है आपको समझेंगे, और ये एजुकेशन होगा तो अच्छे बुरे की समझ आएगी, इलाके की तरक्की होगी, और लोग जो है आगे बढ़ेंगे, इलाका आगे बढ़ेगा। तो ये शुरू से रहा है मोटिव। इंशाल्लाह आने वाले कल में हम लोग का पूरा कोशिश रहेगा कि यहाँ पे स्कूल के लिए, एजुकेशन के लिए भी कुछ काम किया जाए। आपके वार्ड की बहुत सारी पब्लिक यहाँ पे मौजूद थी, क्या कहेंगे उसको? मैं यही कहूँगी अपने वार्ड के लोगों के लिए, सबसे पहले शुक्रिया का हकदार यही लोग हैं, क्योंकि ये लोग आज से नहीं, बहुत सालों से हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। जितने मेरे यहाँ पे देख सकते हैं आप माँ बहनें हैं, जितने मेरे यहाँ पे भाई हैं, बड़े हैं, मैं इन सबों का शुक्रिया अदा करूँगी कि ये वो लोग हैं जो हर वक्त, आज आप देख सकते हैं इतनी बारिश हो रही है लेकिन अपना साथ नहीं छोड़ा है। आज भी ये मौजूद होके ये दिखा चुके हैं कि जनाब शमसू जमा अंसारी, जनाब तबरेज़ अंसारी, मेरे हस्बैंड रुबीना नाज, मैं कुछ सालों से हूँ, ये कितना प्यार करते हैं और कितना अपना सपोर्ट हम लोगों को देते हैं। तो मैं इन लोगों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, और यही कहूँगी कि आने वाले दिन में भी इसी तरह का प्यार और साथ का ज़रूरत रहेगा आप लोगों का, तो ये बनाए रखिएगा। बस थैंक यू। इलेक्शन में 1.5 साल